गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर मैंने स्टार्ट किया था। सेमीकंडक्टर में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर कहते हैं किसे, और सेमीकंडक्टर को मैंने डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एक टॉपिक करा चुका हूं। आज सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि देखो भाई ये होल्स क्या होता है, व्हाट आर द होल्स। पहले ये समझो, सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले होल्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। तो होल के बारे में ये कहा जाता है, मेरी बात सुनना। सबसे पहले अगर किसी ने कहा कि व्हाट आर द होल्स, तो इसे कहता है कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा आपको। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज वैकेंट प्लेस इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज वैकेंट प्लेस, समझना, विच डेवलप, जो डेवलप होता है ड्यू टू द breaking of bond, due to the breaking of bond। क्या कहा गया कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि सेमीकंडक्टर में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि सेमीकंडक्टर में जो एटम्स के बीच बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, याद करो, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आप समझना क्या है स्टोरी इसकी। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लो सेमीकंडक्टर किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का बना होता है। मान लो मैंने कहा सिलिकॉन और सिलिकॉन, दो सिलिकॉन एटम है, दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, बॉन्ड बना। सुनना, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड हो गया ब्रेक। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। अभी तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बंधे हुए हैं बॉन्ड में। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टेंपरेचर बढ़ाने से या किसी भी रीजन से, जब बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो रहे नहीं, अब इलेक्ट्रॉन तो भाग गए वहां से। तो भागने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन थे पहले, वहां पे खाली जगह बन गई, खाली जगह बन गई, खाली जगह बन गई, तो इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए। तो उस वैकेंट प्लेस को मैंने लिखा, जो खाली जगह बन जाती है उसी जगह को होल्स कहते हैं। और ये खाली जगह ऐसी वैसी नहीं होगी, ये खाली जगह पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये जो वैकेंट प्लेस है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि जहां से नेगेटिव जाता है वो जगह पे पॉजिटिव आ जाता है। चार्ज नहीं है ये कोई। एक बार ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो होल है इट इज नॉट फिजिकल पार्टिकल। फिजिकल, ये कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जैसा फिजिकल पार्टिकल है, पार्टिकल थोड़ी है, ये तो एक वैकेंट प्लेस है। तो इट इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, इट इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, याद रखना। ओनली प्लेस, सिर्फ ये एक प्लेस है, एक जगह है जो इलेक्ट्रॉन के हटने से बना है, डेवलप हुआ है। ओनली अ प्लेस, ओनली प्लेस। और इसके पास चार्ज जो है, ध्यान सुनना, इसके पास चार्ज जो है बेटा, हैविंग चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल दो, चूंकि वो पॉजिटिव स्पेस है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली। तो होल के बारे में समझ लेना कि होल क्या चीज है। होल बेसिकली कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, होल कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है। होल एक वैकेंट स्पेस है, वैकेंट जगह हो जाती है। जब बॉन्ड टूटते हैं तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन जब उस जगह को छोड़कर जाते हैं तो वहां पे खाली जगह बन जाती है, फिल जगह आ जाती है। उस जगह को कहते हैं क्या, जो खाली जगह है उस जगह को कहते हैं, वैकेंट स्पेस को कहते हैं होल्स। और ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये फिजिकल पार्टिकल नहीं है, मत समझना कि इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल है, प्रोटॉन जैसा कोई पार्टिकल है। ये एक वैकेंट प्लेस है, इसका उस प्लेस का चार्ज होता है, उस प्लेस पे पोलैरिटी होती है, वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के बराबर। क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है, ये तो पॉजिटिव होता है तो चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो चार्ज सेम ही रहता है। अब यहां पर सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट बनता है। आखिर बॉन्ड जब टूटा तो उसके बाद क्या होगा, करंट ही तो बनेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट बनेगा। तो होल के भी कंडक्शन से करंट बनता है। होल में फ्लो नहीं बोल सकते, होल में बोलोगे फ्लो हो रहा है, कैसे? होल कोई पार्टिकल थोड़ी है जो फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, एक पॉइंट और याद रखना, ड्यू टू कंडक्शन ऑफ होल
होल में भी कंडक्शन होता है। कैसे कंडक्शन होता है मैं आपको और डिटेल में पढ़ा दूं। जैसे यहाँ पे होल बन गया, इसके पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देगा, तो वहां पे होल बन जाएगा। वहां पे होल बना, उसके पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन वहां आ जाएगा, तो आगे तो होल मूव नहीं कर रहा है, होल शिफ्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है और होल शिफ्ट करता है, याद रखना। तो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ होल्स, इस कंडक्शन में फ्लो नहीं है, कंडक्शन का मतलब फ्लो नहीं है, कंडक्शन का मतलब शिफ्ट है। तो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ होल्स करंट फॉर्म, करंट यहां भी बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, कॉल्ड होल करंट। इस करंट को कहते हैं होल करंट। दिस करंट इज कॉल्ड होल करंट। याद रखना बेटा, इस करंट को कहते हैं होल करंट, और इंडिकेट आई के नीचे छोटा सा एच लिख देते हैं, आई एच। आई एच का मतलब होल करंट। तो ये जो भी आपने देखा, जो भी आपने अभी देख रहे हो बोर्ड पे, स्क्रीन पे, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपने आप में पूरा होल का एक डेफिनेशन था। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ होल। तो होल क्या है समझ में आ गया। बॉन्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर के एटम जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद वहां पे फ्री स्पेस, खाली जगह बन जाती है। वो जगह ऐसी वैसी नहीं होती, न्यूट्रल नहीं होती, वो जगह पे पॉजिटिव पोलैरिटी ऐसा चार्ज होता है। उसी जगह को, उसी प्लेस को हम होल कहते हैं। और इंडिकेट करने का आपको अच्छे से तरीका बता दूं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा आने वाले दिनों में तो समझ जाना मैं ऐसे का मतलब इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, और मैं ऐसा गोल सर्कल बना दूंगा तो समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूं, होल लिख रहा हूं। ये सिंबल है, बोल्ड डाउट इलेक्ट्रॉन, और सर्कल बना दो छोटा सा तो वो, ये है इलेक्ट्रॉन होल। ये कॉन्सेप्ट था होल का और किसका, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट का नाम है डोपिंग। अब आपको कोई कहे कि डोपिंग क्या है, व्हाट आर द डोपिंग, डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग आपने सुना होगा, डोपिंग रियल लाइफ में भी जो फुटबॉलर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, खास करके प्लेयर, उनका डोपिंग टेस्ट होता है। वो क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं अपनी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए। तो डोपिंग का यहां मतलब है कि इट इज मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी। इट इज मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी। ध्यान से सुनो, मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी मतलब जब हम इंप्यूरिटी मिक्स कर देते हैं, कोई अशुद्ध, कोई अजीब सी चीज है इंप्यूरिटी, जिसका उस एटम जिससे वो बना है। जैसे मान लो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर किसका बना है, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। अब सिलिकॉन का बना है तो सिलिकॉन ही सिलिकॉन होने चाहिए, लेकिन उसमें मैंने कोई और एटम मिला दिया, अलग से मिला दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डोपिंग। इट इज द मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी मिलाना किसी चीज में डोपिंग होता है। प्लेयर्स में क्या इंप्यूरिटी गया, ड्रग्स गया, तो ड्रग्स उसके बॉडी में क्या है, डोपिंग किया गया, तो वो डोपिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी, कोई भी इंप्यूरिटी हो। एंड और जो इंप्यूरिटी हम मिलाते हैं, जो हमने इंप्यूरिटी मिलाया है, जो भी इंप्यूरिटी मिलाया है, उसे कहते हैं डोपेंट। इट इज कॉल्ड डोपेंट, डोपेंट। तो जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, इंप्यूरिटी मिलाने का, इंप्यूरिटी मिक्स करने का, उसे हम कहते हैं डोपिंग। और जो हम इंप्यूरिटी मिलाते हैं बेटा, उसको कहते हैं डोपेंट। अब यहां पर फिर जब बात आती है, तो अब आती है कि सर ये तो आपने अभी हमने बताया भी, आपको दो चीज बताया, होल के बारे में समझाया और डोपिंग थोड़ा सा बताया। अब यहां पर टॉपिक आता है, मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप्स मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, ध्यान से देखना। पहला टाइप होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक, ध्यान से देखना, मेन टॉपिक आ गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाता है, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब इसमें कोई डोपिंग नहीं है। अगर सिलिकॉन का है तो सिर्फ सिलिकॉन ही दिखाई देगा, जर्मेनियम है तो सिर्फ जर्मेनियम ही दिखा देगा। प्योर का मतलब समझ में आ गया, डोपिंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, ये एकदम प्योर होता है।
मतलब दैट इज प्योर का मतलब दैट इज विदाउट डोपिंग, दैट इज विदाउट डोपिंग, इसमें कोई भी डोपिंग नहीं होता है। ये हो गया इंट्रिंसिक। और सुनो, ध्यान से सुनो, फिर इसके बारे में क्या लिखना अगर पेपर में आ गया तो इट बिहेव एज, ऐसे लिखना, इट्स कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत तो होती है, कंडक्टर के इतना नहीं होती बट थोड़ी बहुत तो होती है, तो क्या लिखना, इट्स कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इज वेरी लो, एकदम ना के बराबर होती है, वेरी लो, बहुत कम, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। समझ में आ गया? 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन मतलब एकदम जब टेम्परेचर 0 होता है, एकदम 0, उस समय इसकी कंडक्टिविटी एकदम ही नहीं होती है। सेमी का मतलब होता है थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी होना चाहिए, बट 0 केल्विन पे इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, याद रखना। बट पूरी कहानी लिखना पेपर में अगर आ गया तो, डिफाइन इट। बट व्हेन टेम्परेचर राइज, लेकिन जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जनरली मान लो बढ़ते बढ़ते रूम टेम्परेचर की भी बात करते हैं, रूम टेम्परेचर तक मामला पहुंच गया, रूम टेम्परेचर तक, देन तब क्या होता है, तब थोड़ी कंडक्टिविटी आ जाती है। क्यों आती है? समझदार हो आप, बॉन्ड टूटेगा थोड़ा सा, और बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, होल्स भी बनेंगे, दोनों तरह के करंट बनेंगे, होल्स भी होगा, बॉन्ड टूटेंगे तो होल्स भी आएगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो रहा है। तो यही लिखना है, बट व्हेन टेम्परेचर राइज, जनरली रूम टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते, देन कंडक्टिविटी, देन जो कंडक्टिविटी है इसकी, देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, देन कंडक्टिविटी ऑफ, ध्यान से सुनो बेटा, सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाती है थोड़ा सा। ये सारी बातें अगर आ गया तो सारी बातें आप लिखना, इसमें लिखोगे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अगर ये सारी बात आ गया पेपर में बेटा तो आप लिखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये जो हमने आपको इतना बताया, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया। अब सुनना ध्यान से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो, फिर से सुनना, सेमीकंडक्टर किसका बना होता है? तो बोलोगे सर सेमीकंडक्टर तो आपको पता है कि सिलिकॉन का बना होता है या जर्मेनियम का। अब जैसे देखना, ध्यान से देखना, अब आएगा इसका ना स्ट्रक्चर बनाइए। पूरे नंबर लेने हैं तो पहले ये सब डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर भी दिखाना पड़ेगा, तब पूरे मार्क्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर में देखो आप ऐसे दिखा देना, मैं जैसे बना रहा हूं ध्यान से देते हो। अब ध्यान से देखो, अगर पेपर में आ गया तो ऐसे ही बनाना है कि मान लो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जिसका भी बनाना है आप बना देना। अब आप सुनो ध्यान से बेटा, ये एक मिनट में बना दूं। देखो ये सारे आपस में एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हैं, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। दे ऑल आर द एटम्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे आपस में बॉन्ड से जुड़े हैं। दे ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ बॉन्ड। आगे भी ऐसी रहेगा, मैं उतना जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं। सारे आपस में बॉन्ड से जुड़े हैं, ये सारे आपस में बॉन्ड से जुड़े हैं, ध्यान से देखिए। देखना हुआ क्या, ये आपस में ये सारे, जैसे मान लो किसका बना है, जर्मेनियम सिलिकॉन किसी का बनाते हैं, चलो हम जर्मेनियम का बनाते हैं, जीई सब जर्मेनियम एटम है, दे ऑल आर जर्मेनियम एटम। अब आप देखो इसमें कहीं पर भी कोई अलग एटम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कैसा है, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक यही तो होता है, सिर्फ एक ही शुद्ध होगा, एकदम कोई मिक्सिंग नहीं होगी। सिलिकॉन तो सिलिकॉन, जर्मेनियम तो जर्मेनियम। और सबके पास सब ये टेट्रावैलेंट होते हैं, आपको पता है सिलिकॉन जर्मेनियम सब टेट्रावैलेंट होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, तो 1 2 सब में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बना रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर ध्यान देना बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका सेमीकंडक्टर का है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेमीकंडक्टर। और वो कैसा सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है। तो अगर पेपर में आया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डायग्राम से भी समझाइए, ऐसे ही बना के आना, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम, सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन, वो मर्ज। लेकिन आप देखो कहीं डोपिंग नाम की चीज नहीं है, कहीं डोपिंग नहीं है। डोपिंग अगर करूंगा ना, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो वो अगला टाइप बनेगा, एक्सट्रिंसिक।
लेकिन इंट्रिंसिक अगर समझा रहे हो तो ये पूरी कहानी लिखने के बाद ये दिखा देना कि डोपिंग कहां है, बताओ कहीं डोपिंग नहीं है, कहीं कोई दूसरा मिक्स नहीं है, तो ये प्योर है, शुद्ध है, इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये बॉन्ड दिखाया मैंने सबके आपस का। अब यहां पर जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने देख लिया, फिर इसमें आता है पेपर में, इंट्रिंसिक में क्या क्या आता है, एनर्जी बैंड डायग्राम बताइए। एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए इसका, इंट्रिंसिक का एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बस 2 से 4 मिनट की क्लास है, ज्यादा बस फिनिश कर रहा हूं इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप बोलोगे सर एट 0 केल्विन पे बनाऊं, मैं पहले बनाऊंगा एट 0 केल्विन पे। आप समझो मेरी बात को, आप मेरी बात को समझो। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 0 केल्विन पे। अभी 2 मिनट पहले लिखा था मैंने, ऊपर लिखा हूं, अभी भी वापस ला सकता हूं। 0 केल्विन पे कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूटते हैं। तो आप इसको ऐसे दिखाओगे पेपर में, देखना ध्यान से देखना। ये आप इधर बना देना EC, EC का मतलब हो गया, EC में लिख रहा हूं, EC का मतलब हो गया बेटा E फॉर एनर्जी और C फॉर कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो कहां है, कंडक्शन है। ओके, और EV लिखूंगा तो इसका मतलब समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। अब देखना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, अभी ये 0 केल्विन पे है, अभी ये 0 केल्विन पे है। सुनो, ये एनर्जी है वैलेंस बैंड। तो मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप शो करोगे, मान लो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, 8, 800 भी कर सकते हैं, 8000 भी कर सकते हैं, वो तो मैंने एग्जांपल समझा रहा हूं। ये सारे के सारे अभी देखो कहां है, वैलेंस बैंड में, क्योंकि बॉन्ड टूटा ही नहीं, कंडक्टिविटी है ही नहीं, खाली पड़ा है ये मामला। और ये जो एनर्जी गैप है, ये आपका क्या है, एनर्जी गैप। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इंट्रिंसिक का, कब, एट 0 पे। कुछ सिंपल पेपर बना। लेकिन किसी ने कहा अब 0 केल्विन पे नहीं बनाना, अब आपको बनाना है जब टेम्परेचर बढ़ जाए। ये किस पे बना है, 0 केल्विन पे। आप देख लो एक बार फिर से, 0 केल्विन पे साफ दिख रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या दिख रहा है 0 केल्विन पे बेटा, तो ये कंडक्शन बैंड है जहां एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी कुछ नहीं है, खत्म एनर्जी है, एकदम 0 एनर्जी है, एनर्जी है ही नहीं। कहां से एनर्जी आएगी, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां तो एनर्जी कहां से आ जाएगी। और ये बैलेंस बैंड, सारे एनर्जी यहीं पे शो होगी। अब इसके बाद अब कहा गया ये तो डायग्राम बन गया, लेकिन अब मैंने कहा कि अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। ये तो 0 केल्विन पे बना, अब उसी डायग्राम को दिखाओ बेटा एट टेम्परेचर, ध्यान से देखना, मोर देन 0 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, मोर देन 0 केल्विन, ध्यान से देखना, मोर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज्यादा पे, तो फिर आप वही बैंड बनाओगे। डायग्राम तो बनाना ही है आपको, ये बैंड बना दिया आपने। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, सुनो ध्यान से। और ये आपका एनर्जी गैप काफी कम हो गया है, मैं बताऊंगा ऐसा कम क्यों हुआ, मैं भी बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो बॉन्ड टूटा होगा थोड़ा बहुत। अब टूट कर मान लो, अब क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और इधर वैलेंस बैंड है, तो सोचो जरा, तो इधर 1 ध्यान से देखना, अब जो बनाने जा रहा हूं मैं, अब आपको क्या हुआ कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन, पहले यहां कितने थे, 8 थे, तो अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन शो होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन शो कर देना, 5 इलेक्ट्रॉन तो शो हो ही जाएंगे बच्चे, दोबारा बना देता हूं, 1 2 3 4 और एक जगह कर दो 5, हो गया। लेकिन अब जरा सुनो ध्यान से प्लीज, अब यहां पर आपको एक होल यहां, एक होल यहां, एक होल यहां, होल भी तो दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर गया है, टूट कर गया है, एनर्जी गैप कम हो गई है, क्योंकि टूटा है कुछ। एनर्जी गैप कब कम होती है, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनने लगेंगे, एनर्जी गैप कम होने लगता है।
तो अब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन को तो नहीं करा सकता, अगर सारे इलेक्ट्रॉन को करा दोगे तो वो तो फिर बहुत हाई कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेगा, टूटने से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो इधर 3 होल्स भी बन जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ना, जब बॉन्ड टूटता है तो वहां पर होल्स भी आ जाएंगे। तो बोलोगे सर ये देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 होल्स हैं, तो इसके बारे में लिख देना और एनर्जी गैप पहले से कम कर देना। कब? जब टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन। तो बोलोगे सर ये जो है ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो वो उधर चले गए कंडक्शन में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक हुआ इसलिए वो उधर गए। और जब उधर जाएंगे तो अभी मैंने क्या पढ़ाया 2 मिनट पहले, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो वहां पे होल्स बन जाते हैं। तो बोलोगे सर ये जो आपको शो हो रहा है 3, ये क्या है? होल्स हैं। ये होल्स क्रिएट हुए, क्रिएटेड ड्यू टू वही सेम बॉन्ड ब्रेकिंग। ये नहीं करना, पेपर में मार्क्स कट जाएगा, ये नहीं करना। थोड़ा आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उधर 2-3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इधर होल्स ही नहीं दिखाया, मार्क्स थोड़ी मिलेगा। जब उधर शिफ्ट हुआ तो होल्स भी, और 2 तो 2, 1 तो 1 होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां होल्स आएगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम इससे पहले जो आपने देखा था ये भी था इंट्रिंसिक का, लेकिन फर्क क्या था बेटा? ये किस पे था आपको पता है? ये 0 केल्विन पे था, खाली पड़ा हुआ था मामला। एनर्जी गैप काफी बड़ा दिखा था। तो एनर्जी गैप जानते हो, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। और जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़ा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो कुछ पूरा, अब मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है और 8 के 8 उधर पर दिया, ऐसा थोड़ी है, घर का खेल थोड़ी है ये। आप इक्का दुक्का ही उधर भेजोगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है। तो इक्का दुक्का जो भी गया, 1 2 3 मैक्सिमम 8 है तो 1 2 दिखा देना। अब 8 है तो 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी इधर शिफ्ट कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है ना, 1 2 शिफ्ट करना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल भी शो होने चाहिए। इसको कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, 0 केल्विन पे और मोर देन 0 केल्विन पे। ये पूरा टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ाया, ये पूरा टॉपिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। होल्स पढ़ाया, डोपिंग पढ़ाया, इंट्रिंसिक। इसका दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक, वो अलग टाइप है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और पढ़ाई करते रहना। ओके, टेक केयर।